हम 25 दिन से यहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं। विकलांग होने के नाते ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं फेंक देते हैं उठा के। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सबको हिस्सा दे दिया, हमारी 188 जगह खाली छोड़ दी। परेशान हो गए हैं प्रशासन से, कम हमारा हक दे दीजिए, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारी जगह रोक के क्या मिल रहा है तुम्हें? विकलांगों को जरूरत नहीं है रोजगार की। सर हमें तो बहुत उम्मीद है, हमारे घर में तो सब यही कह रहे थे कि आप रिजल्ट आ जाएगा, आप सारी प्रॉब्लम इनकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लगा सर। मैं बहुत रोई थी उस दिन। नहीं, आप परेशान न होइए, आपकी जो है वो सरकार आवाज जरूर सुनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं यहां पर इस समय लखनऊ के इको गार्डन में हूं, जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। मित्रों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशहाली हो, उत्साह हो, उमंग हो, जोश हो, ऊर्जा हो, खुशी हो, समृद्धि हो, सुख हो। लेकिन इन दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो सुख है, चैन है, वो सब छीना जा चुका है। और ये सुख और चैन किसने छीना है? राजस्व विभाग के अधिकारियों ने छीना है। 188 पदों पर पीएच कैटेगरी के अंतर्गत इन अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है, लेखपाल पदों पर। लेकिन इन अभ्यर्थियों को करीब 2 साल से दौड़ाया जा रहा है। इनका पेट हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, राजस्व विभाग में भर्ती भी है। लेकिन यूपी SSS जो है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को क्या कहा जाए कि इनका आज तक जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर अधिकारियों के चक्कर काटते काटते ये लोग थक गए थे। आज इनको मुख्यमंत्री दफ्तर में भी बुलाया गया था। आश्वासन मिला है कि इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, लेकिन इन मांगों को मानने में कितना वक्त लगेगा? 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों से दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। सबसे पहले तो इन सबकी तस्वीरें दिखाई जाएं। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि ये देखिए कितनी बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग अभ्यर्थी बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर के अवध से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। मैं अपने इन भाई बहनों से आज बात करूंगा। आप लोग इस लड़ाई को करीब 2 साल से लड़ रहे हैं और सरकार आप लोगों की मांग मान नहीं रही है, तो अब आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति यही है कि यहीं मर जाएंगे, धरना नहीं छोड़ेंगे, धरना जारी रहेगा। हम लोग को मर जाएंगे यही ठीक है, बिना नौकरी के नहीं जाना हम लोग को सरकार से यही विनती करते हैं कि जो हम लोग का 188 पद है उसको पहले मतलब विगत किया जाए, फुल किया जाए, उसके बाद से कुछ करना है। इसके बाद से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग सब जगह गए, राजस्व परिषद गए, वहाँ पे उनके मतलब मुख्यमंत्री आवास भी गए, फिर लोक भवन भी गए, कहीं पे हम लोग की सुनवाई नहीं हुई। बस दिलासा दे जा रहा है कि हाँ आपकी बात आगे तक चली गई, लेकिन 24-25 दिन हो गए हम लोग को मतलब धरना जारी रखे हुए। अभी तक कोई हम लोग का आश्वासन, बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। इको गार्डन में 24 से 25 दिन इन लोगों के धरने प्रदर्शन को हो चुके हैं और सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन इन लोगों को दिया जा रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री आवास पे आज आप लोग गए थे, क्या वहाँ पे आश्वासन दिया गया? हम लोगों को पहली बात तो मुख्यमंत्री सीएम साहब से मिलने ही नहीं दिया गया है। हम लोगों का मांग था कि हम लोग सीएम सर से मिल के अपनी बात उनसे रखें, कहें, लेकिन उन्होंने हम लोगों को मिलने ही नहीं दिया गया। बस यही मेरा लेटर लेकर के जमा कर लिया, कहा गया है कि हम आपके साथ कार्रवाई करेंगे, सब आपका हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोग 24-25 दिन धरने पे हो गया, अभी तक कोई यहाँ पे हाल खबर लेने नहीं आया। 188 सीट हम लोगों का है, OH कैटेगरी का, वो हमारी मांग है कि वो हम लोगों से भरी जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे साथ एक और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से आए, किस जिले से आए हैं और क्या? मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं कासगंज जिले से आया हूँ। और सर 22 में नोटिफिकेशन निकला था और 2 साल हो गई हैं और अभी तक हम लोगों को 188 पद इन्होंने रिक्त कर दिए, हमें लिया नहीं जा रहा है। हमारी ये मांग है सरकार से कि हमारे 188 पद हमारे द्वारा ही भरे जाएं। उन्होंने जब हमें लेना नहीं था तो क्यों पेड कराया, हमें 2 साल क्यों इस झांसे में रखा? हमारा पेड कराया, फिर उसका मेंस कराया, यहाँ तो DB भी कराया और फाइनल में हमें बाहर कर दिया। तो इन लोगों को जब विज्ञापन निकला था तो उसमें पीएच कैटेगरी शामिल की गई थी, दिव्यांगता में जो श्रेणी आती है पीएच कैटेगरी। 2 साल से ये लोग दर दर भटक रहे हैं और अब इन लोगों की जो दिव्यांगता की श्रेणी है उसको ये लोग ले नहीं रहे। 188 पद अभी भी खाली हैं। आप लोग कैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जीवनाथ चंदौली जिले से, जो बिहार के बॉर्डर पर लगा हुआ है। सर हम लोग की लड़ाई जुलाई से ही लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आखिरी
मुकाम तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो 188 सीटें हैं उस पर आयोग ने हम लोग के साथ धोखा किया है और हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। आयोग और सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारी 188 सीटें हैं उसको किसी भी प्रकार से हमारे दिव्यांग भाइयों को। आप मुख्यमंत्री आवास गए थे, आज आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहां पे आपकी मुख्यमंत्री से आप लोग मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से तो मिलने नहीं दिया गया, तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? सर, हम मुख्यमंत्री से 1 महीने में 4 बार से जा चुके हैं और आज आखिरी आश्वासन था कि वो लोग बोले थे सचिव कि नहीं मिलाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम लोग को मिलाए नहीं, किसी सेक्रेटरी से मिला दिए। और जब हमारे सभी साथी गए वहाँ से तो वो लोग अपने बस में, सरकारी बस में हम लोग को भर करके यहाँ इको गार्डन छोड़ दिए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक चली गई है और सरकार चुप भी है और इस पर बस बाबा योगी की ही कृपा रहेगी तो हम लोग का पूरा काम होगा। और बाबा योगी से ही हम लोग चाहते हैं कि हमारी 188 पदों पर पूरी तरह से हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए पदें लेखपाल हेतु भरी जाए। धन्यवाद सर। तो ये जो इको गार्डन है, मैं दर्शकों को बता दूं, जो उत्तर यहाँ लखनऊ के बाहर के दर्शक देख रहे हैं, इको गार्डन है, ये मुख्य शहर से जो है वो करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, जब लोग लखनऊ में विधानसभा की तरफ या मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक आश्वासन दे दिया जाता है और लोगों को सरकारी बसों में भर के यहाँ इको गार्डन फिर से भेज दिया जाता है। यहाँ चीखते रहो, चिल्लाते रहो, धरना प्रदर्शन देते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। वहां से एक आश्वासन देकर के इन लोग वापस भेज दिया गया है। क्या बोला गया है आप लोगों से मुख्यमंत्री आवास पे? सिर्फ आश्वासन के नाम पे ही चीज़ें रखी जा रही हैं। ओएस सीटें 188 सीटें जो भी हमारी हैं उसमें सिर्फ इस आयोग से उस आयोग भगाया जा रहा है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एक ही चीज़ कहेंगे, या लड़ते लड़ते मर जाएंगे या अपना हक लेके रहेंगे। इन लोगों ने ठान रखा है, इस बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये लोग आए हैं। इस बार तो इन लोगों ने ठान रखा है कि ये यहाँ से हटेंगे नहीं, ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक 188 जो पीएच कैटेगरी की सीटें हैं, जब तक ये भरी नहीं जाएंगी तब तक ये लोग हटने वाले नहीं हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम बच्चाराम, सिद्धार्थ नगर से हूँ मैं। यही मांग है कि बाबा से कि मेरी 188 सीटें भरी जाएं। और एक तो हम लोग वैसे भगवान के कमज़ोर हैं और कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, 2021 से लेकर आज तक घर द्वार सब माँ बाप सब कुछ छोड़ के यहाँ शहर में पढ़ रहे हैं। किसी तरह के कुछ पाने की उम्मीद थी और वो भी छीन लिया गया अंततः, और जब मिलनी थी तो वो भी ले लिया गया लोगों से। लेखपाल भर्ती, आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये भर्ती ज़रूर होगी, और लेकिन ये 2 साल से आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। एक बार मैंने आपसे और बातचीत की थी तो आप लोग दूसरी भर्तियों के लिए भी नहीं मतलब समय दे पा रहे हैं, तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, पूरा समय आप लोगों का धरना प्रदर्शन में बीत रहा है। तो क्या लग रहा है कहीं न कहीं आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है? बहुत ज़्यादा। हमने 2 साल यहाँ पे दिए थे मतलब लेखपाल भर्ती को, जब इन्होंने बाहर कर दिया 2 साल बाद तो हम आए यहाँ लखनऊ। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे तो न्याय जरूर करेंगे, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था, इतनी क्रूरता दिखा रहे हैं ये लोग। हम वहाँ जाते ही हमें वहाँ से गाड़ी में भर के यहाँ फेंक देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 2 साल बर्बाद करके हम लोगों को छोड़ दिया गया है और 8000 जगह लेखपाल की जो सही लड़के थे उनको दे दी और हमारी 188 जगह रोक ली गई हैं। सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। सरकार की ऐसी नीतियां रहेंगी तो दिव्यांग खत्म हो जाएंगे यूपी से। एक भी भर्ती कोई बता दे कि हमें कहाँ लिया जा रहा है। 4% आरक्षण है, ये मार डालेंगे हमें। कोई सुनने वाला नहीं, पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतनी क्रूरता भरी है, काहे के संत क्या है। हम लोग जब आए तो इन्होंने हमारी बुरी हालत कर दी। हम 25 दिन से यहाँ सड़कों पे सो रहे हैं, कहीं भी सो रहे हैं। विकलांग होने के नाते ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं फेंक देते हैं उठा के। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, सबको हिस्सा दे दिया, हमारी 188 जगह खाली छोड़ दी। परेशान हो गए हैं प्रशासन से कम हमारा हक दे दीजिए। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारी जगह रोक के क्या मिल रहा है तुम्हें? विकलांगों को जरूरत नहीं है रोजगार की, हर राज्य हमें ले रहा है। लेखपाल में तुम क्या क्या चाहते हो? लेखपाल में राजस्थान में लिया, वहाँ का हवा में उड़ता है लेखपाल और यहाँ का जमीन पर चल रहा है। बिल्कुल, दूसरे राज्यों में लेखपालों की जो भर्तियां हैं पीएच कैटेगरी के अंतर्गत हो रही हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने आप लोगों को विकलांग से दिव्यांग बना दिया है, लेकिन दिव्य दृष्टि तो आप लोगों के ऊपर सरकार डाल नहीं रही। क्या योजना आप लोग बना रहे हैं? बहुत ही अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। हम लोगों को इस भर्ती से भी बाहर कर दिया है। पहले तो बोला था कि ओएस को लेंगे, फिर क्यों बाहर कर दिया गया है? सारी प्रक्रियाएं हमसे करवाई गई,
सारे रिजल्ट हमको दिए, ये लास्ट रिजल्ट नहीं दिया गया। बताओ, इतना अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारे घर में खुशियाँ